तुमने यह कहानी सुनी होगी, कान्हा का विवाह, पर शायद तुम नहीं जानते कि उस दिन मेरे भीतर कितना कुछ टूटा और क्या नया जन्मा। यह मेरा पहला चमत्कार था, पर चमत्कार से पहले एक निर्णय आता है कि मैं अब खुद को और नहीं छिपाऊंगा। मैं विवाह में एक मेहमान बनकर गया, पर स्वर्ग ने मुझे मेजबान बना दिया। मेरी मां ने धीरे से मुझसे कहा, उनके पास दाख मधु नहीं रहा। यह कोई जरूरी मांग नहीं थी, न कोई बीमार था न कोई मृत पड़ा था, पर मेरी मां ने देखा एक जरूरत थी और उन्होंने मुझसे वो मांग की जो एक मां ही कर सकती है। अब तू बोल। यूहन्ना 2:4 में मैंने कहा है, हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या, मेरा समय अभी नहीं आया। पर तुम सोचो, क्या मेरा समय सचमुच नहीं आया था, या मैं बस अभी तक नाज़रेत का ही था? क्या मेरा संकोच इस बात से था कि भी अगर मैं एक बार प्रकट हो जाऊं तो फिर कोई वापसी नहीं होगी? पर मेरी मां ने मेरी आंखों में नहीं देखा। उन्होंने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे वही करना। यह विश्वास था, बिना तर्क, बिना संकेत, बिना घोषणा, और मैं रुका। मैंने उन 6 पत्थर के मटकों को देखा जिनमें सिर्फ पानी था और थकान का बोझ। फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने कहा, भर दो इन मटकों को, स्वर्ग ने सांस रोकी, वे भर गए। मैंने कुछ नहीं छुआ, मैंने सिर्फ कहा, अब निकालो और आयोजक को ले जाओ। और जैसे ही पहला घूंट उसके होंठों से लगा, आश्चर्य की बाढ़ आ गई। यह तो अब तक का सबसे उत्तम दाख मधु है। लोगों ने सोचा, कैसे? और मैं एक कोने में खड़ा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। पर क्या तुम जानते हो, यह केवल दाख मधु नहीं था जो बदला गया। वह दिन मेरी आत्मा की पुनरुत्थान की घड़ी थी। नजारेत का बढ़ई अब यहोवा का सेवक बनकर सामने आया था। जल बदल गया क्योंकि मैंने भीतर अपने डर को बदला। क्या तुम भी ऐसे ही जीवन जी रहे हो जहां सब कुछ पानी की तरह फीका है? शादी है पर आनंद नहीं, काम है पर उद्देश्य नहीं, संबंध हैं पर मिठास नहीं, और फिर तुम मेरी मां जैसी किसी आवाज को सुनते हो। वो यहां है, कुछ कहो उससे। मैं आज तुमसे कहता हूं, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं भी तुम्हारा जल बदल दूंगा। हां, मैं तुम्हारे टूटे रिश्तों को नया स्वाद दूंगा, तुम्हारे पुराने जीवन को नया अर्थ दूंगा, तुम्हारी खामोश रातों को जश्न में बदल दूंगा।